नमस्कार दोस्तों। कत्ल कत्ल होता है, चाहे कत्ल 17 साल के एक लड़के सूर्या चौहान का हो, चाहे कत्ल 24 साल के एक पैरा एथलीट चिराग त्यागी का हो। और कातिल कातिल होता है, चाहे उसका नाम असद हो, चाहे उसका नाम यश हो। सूर्या का कातिल असद है नहीं, उसका एनकाउंटर हो चुका है। और चिराग त्यागी का कातिल यश है, वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? सूर्या चौहान का कातिल मुस्लिम है, असद मारा जा चुका है, जैसा कि मैंने कहा एनकाउंटर में। और चिराग त्यागी का कातिल यश है। सूर्या को लेकर बहुत जबरदस्त आउटरीच है, उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है। और चिराग त्यागी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैरा एथलीट था, एक होनहार युवा था, दुनिया में हो सकता है उसका बहुत बड़ा नाम होता अगले कुछ सालों में। हत्या उसकी भी हुई, लेकिन उस पर उतना आउटरीच नहीं है। सूर्या के घर पर हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग लगातार जा रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, पुलिस से उस कत्ल में शामिल सारे लोगों को एनकाउंटर में मार देने की मांग भी की जा रही है। लेकिन कत्ल तो चिराग का भी हुआ। और एक खास बात, एक समानता क्या है? सूर्या का कत्ल असद ने किया, वो भी उसका दोस्त था, परिचित था। चिराग त्यागी का कत्ल यश ने किया, वो भी उसका दोस्त और परिचित था। बस जैसा कि मैंने कहा, फर्क है। एक में कातिल मुस्लिम है, एक में कातिल हिंदू है। तो जहां मुस्लिम कातिल है वहां आउटरीच है, हिंदू मुस्लिम का एंगल है। लेकिन वहां, और पिछले 2 दिनों से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब में मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कुछ लिख रहे हो, चाहे मेरे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, चाहे एक्स पर आकर लिख रहे हो कि आपने सूर्या पर वीडियो क्यों नहीं बनाया, आपने सूर्या के हत्यारे असद पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। और वो लोग हैं जो चिराग और यश को लेकर मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं इन दोनों की कहानी और क्या घटना है संक्षिप्त में बताने के साथ उस मंशा के भी बारे में बात करता हूं, जिस मंशा से हम जैसे लोगों पर सवाल उठाने वाले लोग खुद अपनी असलियत सामने रख देते हैं। और हर घटना में और ऐसी घटनाओं में हमेशा हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन कत्ल कत्ल है। आप जानते हैं, जैसा कि सूर्या के बारे में बहुत सारी खबरें छपी खबरें चिराग के बारे में भी है। सूर्या गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का रहने वाला एक लड़का 17 साल का था। उसे बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने के लिए, या कैसे होती है कुर्बानी, इस नाम पर उसका परिचित दोस्त, जो भी कहें, असद, उसे बुलाकर ले गया या उसे बुलाया अपने मोहल्ले में। और वहाँ दोनों में कुछ विवाद हुआ। और उसके बाद असद और उसके साथ 2-4 लोगों ने गली में घेर कर सूर्या को चाकुओं से गोद दिया। उसका कोई वीडियो भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, तमाम सबूत भी है। उसके बाद सूर्या की मौत हो गई। असद और उसके परिवार वाले और उसके दोस्तों के नाम एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस की तरफ से खबर आई कि असद फरार होने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद असद को शनिवार देर रात सूचना मिली कि असद खोड़ा में अपने दोस्त से मिलने आने वाला है। ऐसे में पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। वसुंधरा में अपने साथी के साथ बाइक पर आता दिखा, रुकने का इशारा किया गया, उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में, पुलिस की कार्रवाई में असद गोली लगने से घायल हुआ और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मतलब असद का एनकाउंटर कर दिया गया। सूर्या के परिवार वाले कह भी रहे थे कि असद का एनकाउंटर करो। सूर्या के घर पर जो राइट विंग के जितने लोग, हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग पहुंच रहे थे, वो लगातार ये मांग कर रहे थे। तस्वीरें देख रहा हूं कि खोड़ा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बांगड़ा, स्थानीय सांसद भी शायद गाजियाबाद के, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, ये सारे लोग उसके घर पहुंचते रहे। बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठनों की तस्वीरें हैं। खोड़ा में हत्या के मुख्य आरोपित को मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उमड़ी लोगों की भीड़ और लगातार हंगामा, जाम
और हत्या के बाद तनाव की तस्वीरें आती रही और हिंदुत्ववादी संगठनों ने बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में और इसमें हिस्सा लिया। उसी में खबर यह भी है कि एनकाउंटर की मांग की जा रही थी सूर्या के परिवार वालों की तरफ से भी, और ये भी कि उसको किसी सूरत में गिरफ्तार किया जाए और उसको उसके किए की सजा मिले। सजा आमतौर पर होना ये चाहिए कि सजा कानून देता है, और उसके लिए अदालतें हैं, न्यायालय है, प्रक्रिया है, पुलिस जांच है, चार्जशीट है, गवाही है। लेकिन एनकाउंटर में असद मारा गया। अब उसके मारे जाने के बाद भी यह मामला अभी चल रहा है, क्योंकि अभी 3, 4, 5 और आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उनके पिता को भी, उनके और दोस्तों को भी। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जघन्य तरीके से सूर्या को गली में मारा गया बुलाकर। हालांकि कहा जा रहा है दोनों के बीच कोई विवाद था, पहले से कुछ तनातनी भी थी। कहा गया विवाद सुलझाएंगे, इसलिए सूर्या को बुलाया गया और तयशुदा ढंग से प्री प्लान्ड हो सकता है या जो भी था। उसके बाद सूर्या की हत्या गली में हुई, और जैसा कि मैंने कहा उसका सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन दूसरी कहानी क्या है? चिराग त्यागी के बारे में पता चल रहा है, जैसे आज ही अमर उजाला ने छापा है, बदले की आग में झुलसी दोस्ती, भरोसे का कत्ल। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग को साथ लेकर गाजियाबाद आया था दोस्त यश, और 1.5 साल पहले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आयोग घोषित होने के बाद से यश को अपने दोस्त से रंजिश थी, और उसके बाद उसने उसको बुलाया। खबर जो अमर उजाला में देख रहा हूँ, AACP के मुताबिक कि मुरादनगर के रावली रोड निवासी यश और चिराग में दोस्ती थी, करीबी दोस्त थे, दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे। बेंगलुरु में 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद चिराग के दिल्ली पहुंचने पर यश शनिवार को तड़के उनसे मिलने गया और उसके बाद पदक जीतने पर बधाई दी। अक्सर आते जाते थे, इसलिए परिवार वालों को कोई शक नहीं हुआ, चिराग को भी कोई शक नहीं हुआ। और उसके बाद दोनों दिल्ली से कैब में सवार होकर निकले और करीब 11 बजे साई उपवन पहुंचे, और यश ने चिराग से कहा कि उसे एक परिचित से 50,000 रुपए लेने हैं और इन्हीं रुपयों से वो उसकी उधारी चुका देगा, उसकी कुछ उधारी रही होगी। और इस बहाने वो चिराग को उपवन के भीतर ले गया, और उसके बाद ACP ने बताया कि उपवन में दोनों टहलते हुए बातचीत करने लगे। इस दौरान चिराग कुछ कदम आगे निकल गया। मौका देखते यश ने पीछे से उस पर गोलियां चला दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 गोलियां लगने की पुष्टि हुई, और उसके बाद हत्या के बाद आरोपी घर पहुंच गया, पुलिस ने पकड़ा, और उसके बाद पूरी कहानी आ गई। चिराग त्यागी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। हाल में उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय टीम में हुआ था, और अक्टूबर में उन्हें भारत की ओर से जापान में एशियन पैरा गेम्स में प्रतियोगी के तौर पर भाग लेने जाना था। इससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। पूरा गांव गम में डूबा है, परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। खबर यही पुलिस जांच में कि हत्या में इस्तेमाल की गई जो पिस्टल है वो 15 दिन पहले यश ने 50,000 में खरीदी थी। इसका मतलब ये हुआ कि यश ने प्री प्लानिंग के साथ चिराग त्यागी, एक युवा एथलीट की, एक होनहार ऐसे खिलाड़ी की जो भारत का नाम रोशन करता, उसकी हत्या कर दी। अब उसने खबरों में देख रहा हूं कि उसने कबूल भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी यश खटीक ने कबूल कर लिया है कि उसने दोस्ती और भरोसे का कत्ल किया है, और 1.5 साल से रंजिश चल रही थी, जलन, ईर्ष्या और जो भी वजह, पुलिस जांच में आगे पता चली। अब आते हैं असद पर, कि असद के बारे में जो खबर है कि 28 में, अब दोनों घटना में 2 दिन का फर्क है। सूर्या की हत्या हुई 28 तारीख को, चिराग त्यागी की हत्या हुई 30 तारीख को, 30 मई को। 28 मई को असद ने सूर्या को फोन करके बकरे की कुर्बानी दिखाने के लिए बुलाया। सूर्या वहां पहुंचा, उसके बाद वहां किसी पुराने विवाद पर गली में बहस होने लगी, जो आज तक और भी जगह मैं खबर देख रहा हूं बहस होने लगी। उसके बाद उसी में ये खबर है, तय स्थान पर पहुंचा, मौजूद युवकों ने वहां उसको घेर लिया और ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इसमें कहा गया कि सूर्या को उसके कुछ पुराने मुस्लिम परिचित युवकों ने बातचीत और विवाद सुलझाने के लिए बुलाया था। ये बातचीत और विवाद क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि परिचित थे, बुलाया और उसके बाद घेर कर उसको मार दिया, और हमला करते हुए, चाकू से मारते हुए, ये सब दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों मामले को आप खुद समझिए, एक दर्शक के तौर पर, एक मानवीय संवेदना को समझते हुए कि 2 हत्याएं हुई, दोनों के परिवार में वैसा ही मातम है, दोनों ने अपने लाडले को खोया है। एक तरफ 17 साल का सूर्या, दूसरी तरफ 24 साल का चिराग त्यागी।
दोनों मामले में कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो भी कायदे कानून के मुताबिक उसकी सजा होती। लेकिन एक में असद जिंदा नहीं है, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और यूपी में एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर कैसे होते रहे, इस पर सैकड़ों बार बात हो चुकी, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता। लेकिन यह संयोग है या प्रयोग है, आप समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हर घटना को, अगर अपराध की घटना को, हत्या की घटना को कातिल का मजहब और धर्म देखकर अगर इस आधार पर सिर्फ तय करेंगे कि वो मुसलमान है असद, इसलिए सारे हिंदूवादी संगठन वहां पहुंच गए, लेकिन वहां यश हिंदू है इसलिए वहां चिराग त्यागी के साथ वो समर्थन सपोर्ट ना हो या उसको लेकर वो आक्रोश ना हो, समर्थन सपोर्ट नहीं कहूंगा, वो आउटरेज नहीं है जो आउटरेज इसके केस में है, सूर्या के केस में। जबकि हत्या हुई, एक हत्यारा मारा गया, दूसरा हत्यारा पकड़ा गया। आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी दोनों में होनी चाहिए। लेकिन है क्या? मुझे ट्रोलिंग इसलिए आप कर रहे हैं क्या, या करते क्या, कि चिराग पर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आमतौर पर आपराधिक मामलों पे वीडियो कम बनाता हूं, वक्त कम होता है, अकेले आप कितना कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक्चुअली संजोग से मैंने 3 दिन से कोई वीडियो भी नहीं बनाया। परसों शाम को बंगाल पे बनाया, उसके पहले 2 दिन मैंने वीडियो ही नहीं किया। मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। अपनी कुछ और व्यस्तताएं, कुछ और वजह हो सकती है। लेकिन क्या आप मुझे ट्रोल करते? अगर सिर्फ चिराग की हत्या का सवाल होता या खबर आती तो क्या आप मुझे ट्रोल करते? जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि चिराग की हत्या पे तुम क्यों वीडियो नहीं बना रहे? नहीं करते, क्योंकि वहां असद नहीं था, वहां कोई सलीम, सुल्तान, जफर या ऐसा नाम नहीं था जिसको आप हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर आप ट्रोल करते या कहते कि यहां तो मुसलमान ने मारा। दरअसल वो कातिल है, और कातिल था, चाहे यश हो चाहे असद। और ऐसी घटनाएं एक नहीं है, ये लगातार होती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है। अब चूंकि 2 घटनाएं हो गई, नहीं तो इसको इतना बड़ा तूल दिया जा रहा था जैसे इसमें बड़ी सुनियोजित साजिश, पूरे मजहबी साजिश थी, जबकि दोनों कत्ल हैं। और बहुत सारी भीड़, लोगों का जाना, उसकी कहानियां, उसको बकरीद और उसकी प्लानिंग और उस सबसे जोड़ना, ये जो भी सामने चल रहा है, चैनलों पर भी लगातार खबरें चल रही। अब कुछ खबरें फ्लैशबैक की, जिससे आप समझिए। मैं एक बार ने 1000 बार बोलूंगा कि कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए भारत के कानून के मुताबिक, चाहे उम्र कैद मिले चाहे फांसी मिले। बहुत सारे लोग फांसी के पक्ष में नहीं होते, लेकिन मैं कहता हूं जो सजा का प्रावधान है उस पर अदालतें तय करें। लेकिन तय अदालत करे, तय उस प्रक्रिया से हो जो प्रक्रिया हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने तय की है, कायदे कानून के मुताबिक। अब घटनाएं देखिए। दिल्ली में होली के समय घटना हुई थी, तरुण नाम के एक लड़के की हत्या हुई थी। उस समय भी हम जैसे लोगों को ट्रोल किया गया। हत्या हुई, तरुण को घेर कर होली के दिन लौट रहा था होली मनाकर, तब तक गुब्बारा फेंक दिया गया था किसी शख्स पर। एक छोटी लड़की ने छत से रंगीन गुब्बारा फेंक दिया था, पड़ोस की महिला पर गिर गया था। महिला गुस्सा हुई, दोनों के परिवारों के लोग गली में आ गए, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। और उसके बाद 26 साल का तरुण जब होली खेलकर लौट रहा था, लोहे के डंडे और पत्थरों से बुरी तरह मारा गया, उसे अस्पताल ले जाया गया और 5 मार्च को इसी साल 2026 में उसकी मौत हो गई। होली के समय की बात है। अब पता चला पुलिस की जांच में, दोनों परिवार 50 साल से एक दूसरे के पड़ोसी हैं। उनके बीच पुरानी रंजिश थी, पार्किंग समस्या, कचरा फेंकने का विवाद, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर झगड़े, और ये सब होती रही थी। और ये तमाम इकोनॉमिक टाइम्स और बड़े बड़े अखबारों में खबरें छपी हुई है, उस समय भी छपी हुई है, पुलिस ने भी माना। लेकिन लगातार कई दिनों तक इसको इसी तौर पर तूल दिया जाता रहा कि एक मुसलमान ने या मुसलमानों के झुंड ने हिंदू को मारा। दरअसल अपराधियों ने या जो हिंसक प्रवृत्ति के तहत उसकी हत्या की गई, और जो हत्यारे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, इस पर किसी को कोई विवाद नहीं है। लेकिन इसमें अगर ये कहें कि सिर्फ वो हिंदू था और ये मुसलमान था इसलिए ये हिंदू मुस्लिम एंगल है, सवाल वहां। इसी में क्या हुआ, मैं देख रहा हूं कि कुछ बयान जो हैं, पुलिस का आधिकारिक रुख यह नहीं था कि कोई आतंकवादी या संगठित सांप्रदायिक साजिश थी, स्थानीय विवाद था जो हिंसक भीड़ की हत्या में बदल गया। हालांकि ये सच है कि दोनों अलग अलग
पृष्ठभूमि के थे, धार्मिक पृष्ठभूमि के। दोनों परिवारों के बीच पहले से स्थानीय तनाव था, झगड़े की पृष्ठभूमि थी, जिसमें जैसा कि मैंने कहा पार्किंग से लेकर बाकी चीजें थी। और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी यह कहा गया है कि हत्या कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, विवाद अचानक झगड़े से बढ़ा। लेकिन उस समय भी तमाम हिंदू संगठनों ने, बीजेपी नेताओं ने, वीएचपी के नेताओं ने इसको मुस्लिम भीड़ द्वारा एक हिंदू की हत्या के तौर पर ही इसको प्रसारित और इसी तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। तरुण एससी समुदाय का था। चार्जशीट में जो पुलिस ने कहा, जो मैंने बताया। ऐसी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है जो बीते खासतौर से 10 सालों की लिस्ट है। कोई भी हत्या होती है, किसी की भी हत्या होती है, तो हत्यारों को सख्त सजा दिलवाने का काम पुलिस का है। चार्जशीट और तमाम जो सबूत जुटाने का काम अदालत का काम है, उसके आधार पर सजा मुकर्रर करने का। इस तरुण के मामले में भी हुआ था। प्रदर्शन हुए, विरोध हुए, हंगामा हुआ, बजरंग दल, वीएचपी के तमाम लोग जुटते रहे, सड़क जाम और तनातनी की नौबत लगातार बनी रही, क्योंकि उसमें मुस्लिम एंगल था। इसी तरह से मैं खबरें ऐसी देख रहा था। अब जैसे सीमापुरी में 2023 की थोड़ी पुरानी घटना है कि ऐसे हर्षित भारद्वाज की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मारने वाला, हत्या करने वाला या उस पर चाकू से हमला करने वाले का नाम शादाब था। हालांकि वो जिंदा बच गया। दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद इस झगड़े का भी एक बैकग्राउंड है। और उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया, दोनों पक्षों ने चाकू चलाए। हर्षित को बुरी तरह से चाकू मारा गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। शादाब को भी चाकू लगा, उसका इलाज चल रहा था। और उसके बाद पुलिस ने कहा, शाहदरा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रोहित मीना ने, कि यह व्यक्तिगत झगड़े की घटना थी। शुरू में नाबालिगों के बीच थप्पड़ मारने वाली छोटी बात से शुरू होकर हत्या तक पहुंच गई। सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने इसे इनकार कर दिया था, वरना उस समय भी होता। इसी तरह की एक घटना मंगोलपुरी में हुई। आउटर इलाके में रिंकू शर्मा नाम के एक 25 साल के लड़के की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। एक बर्थडे पार्टी में, इसमें भी रिंकू शर्मा और उसके कुछ दोस्त बर्थडे पार्टी में थे। रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर बहस हुई। बहस बढ़ी तो रिंकू को चाकू मार दिया गया। मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, दानिश, इस्लाम, जाहिद और मेहताब। और उसके बाद इसमें भी पुलिस ने साफ कहा कि कोई सांप्रदायिक मामला नहीं था, कोई झगड़ा था। वो झगड़ा रेस्टोरेंट और उससे दुकान से जुड़ा हुआ था। सभी आरोपी और मृतक एक दूसरे को जानते थे, एक ही इलाके में रहते थे। पुलिस ने कहा कि इसको किसी भी तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करना गलत है। हालांकि हत्या के बाद कई संगठनों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा उस समय ट्रेंड भी किया था। और मीडिया की क्या भूमिका होती है ये आप जानते हैं। पुलिस ने उस समय बयान दिया था कि ये सिर्फ व्यक्तिगत और व्यावसायिक विवाद था, तो हिंदू मुस्लिम नहीं। इसी तरह से नारायणा में कोई घटना हुई थी 3-4 साल पहले। शिवा गुजर नाम के एक हिंदू युवक को मुस्लिम समूह ने मार दिया, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस समय भी एसएचओ के हवाले से कहा गया कि जांच में सांप्रदायिक मकसद नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक मामला व्यक्तिगत झगड़े और स्थानीय विवाद से जुड़ा था। आरोपियों में अलग अलग समुदाय के लोग थे। इसे धार्मिक संघर्ष की तरह पेश करना सही नहीं था। ऐसे एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, जिसमें अलग अलग जगहों पर ऐसी हत्याओं को, चाहे लिव इन में हो, चाहे लिव इन रिलेशन में 4 साल 3 साल से रह रहे हो, लेकिन अगर मारने वाला मुस्लिम है तो वहां सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है। लेकिन ये से घटना है कि मारने वाला हिंदू है, मतलब मारने वाले दोनों एक समुदाय के लोग हैं। देहरादून में घटना हुई थी, उसका पति था या क्या, उसने मारकर टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं देश में। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो या ऐसी, एनसीआरबी में डेटा देख लीजिए कितनी आपराधिक वारदातें, हत्या और इस तरह के बर्बरता की घटनाएं होती। लेकिन अगर लड़के का नाम आफताब हो जाए तो कहानी बदल जाती है। फिर 24 घंटे का नैरेटिव होने लगता है। आफताब और श्रेया या ऐसी कहानी अगर आ जाती है। लेकिन उसी वक्त अगर दूसरी खबर आएगी कि किसी हिंदू लड़के ने अपनी हिंदू पत्नी को गला रेत कर मार दिया या मरने को मजबूर कर दिया या उसने सुसाइड कर लिया या उसके टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक दिया, तो वो कोई नैरेटिव नहीं है, उसमें कोई नई बात नहीं, वो नॉर्मल है। तो ये जब भी ऐसी खबर आती है तो मैं समझने की कोशिश करता हूं कि ये जो घटना हुई है, क्या इसमें धार्मिक मसला है? क्या इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान है और वो हिंदू है, या उसके पीछे कोई विवाद है, या उसके पीछे कोई और वजह है, या कोई बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड में भी कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है? नहीं तो अपराध है, कातिल है, गुनहगार है,
कातिल को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त, कोई एकदम बेमुरवत। लेकिन ये जो घटनाएं बोल रहा हूं कि जिसमें पुलिस को बोलना पड़ा कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा था कि चाहे चिराग की हत्या हुई, वो भी घर का चिराग था जो हत्यारे यश की भेंट चढ़ गया, वहां भी दोस्ती थी, धोखा है। और यहां असद जो उसका परिचित था, एक ही इलाके का रहने वाला, खोड़ा का, सूर्या का, अब तो असद को पुलिस ने मार गिराया। कैसे मार गिराया होगा, अब तो कोई जांच ऐसी होती नहीं है, मानवाधिकार और किसी के होते नहीं। देश में ऐसा माहौल है कि अगर कोई अपराधी है या कोई अपराध का आरोपी है या कोई कत्ल के आरोप में पकड़ा गया तो सब कुछ पुलिस कर सकती है। कई राज्य में ऐसा होता है, जबकि अदालती प्रक्रिया क्या है आप जानते हैं, वो कहना भी आज की तारीख में बेमानी हो सकता है। मैं कह रहा हूं इस पे भी ट्रोल होने लगे, क्या अलग बात है। लेकिन हम लोग कायदे कानून में यकीन रखने वाले लोग हैं, इसलिए कुछ सवाल उठाते हैं और ये सवाल उठाते रहेंगे। अगर अभी कोई घटना हुई थी, कई ऐसी घटनाएं कि बाद में वो पता चला कि वो एनकाउंटर सही नहीं था या फेक था या क्या था, इसकी जांच तो कोई होगी नहीं। और चूंकि उसने कत्ल किया है बहुत ही बेरहमी से, बर्बरता से अपनी गली में, इसलिए किसी की उसके साथ सिंपैथी नहीं है और नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात कायदे कानून और ट्रोलिंग की, क्या आप सेलेक्टिव होते हैं? हम नहीं, हमने दोनों की बात की। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, आमतौर पर क्राइम की घटनाओं पर मैं वीडियो कम बनाता हूं, सब चीज नहीं बना सकता, मेरी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए कई बार कोई चीज मिस भी कर सकती है। और दूसरी बात कि जिस तरह से आप एक सोच लेकर चलते हैं कि अगर मारने वाला मुसलमान है तो ये हिंदू मुसलमान ही एंगल है सिर्फ नाम की वजह से, मैं उस सोच से तय नहीं करूंगा। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत सारे संगठन इसमें लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, उन सबको मुबारक। मुझे जो ट्रोल कर रहे हैं उनको भी मुबारक। और उसी में खबर, एक अखबार में मैं ये भी देख रहा हूँ कि फरीदाबाद में बी फार्मा के छात्र की हत्या पलवल इलाके में, और इसमें परिजनों ने 7 को नामजद किया है। 29 मई को योगेश की हत्या उसके दोस्त गौरव नाम के शख्स ने कर दी है। हत्या यहाँ भी हुई। कुछ दोस्त योगेश को नहाने के बहाने घर बुलाकर ले गए, जिसके बाद वो नहीं लौटा। तो हत्यारा यहाँ गौरव है, कोई बवाल नहीं है। एक अखबार के पहले पन्ने पर एक सिंगल कॉलम में 5 लाइन की खबर छपी है। और अगर उस योगेश की जगह किसी सुलेमान का नाम होता, किसी अब्दुल का नाम होता, तो सोचिए क्या होता। नमस्कार।